बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज मैं आपके लिए लाई हूँ करेले गोश्त की रेसिपी, जो कि नहायत ही आसान तरीके से बनती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है, जो कि करेले कड़वे भी नहीं होते। इसके लिए ये 1 किलो से 1.5 किलो गोश्त है, फ्रिज में रखा हुआ है, साफ़ किया हुआ है। जब तक इसको ये पिघल जाता है और इसको उबलने के लिए रख देते हैं। दूसरी तरफ हमने ये करेले को बारीक बारीक काट के इसको नमक लगा के रखा हुआ है। इसको 2-3 पानी में अच्छे से धो लेते हैं और इसका पानी टोकरी में रख दें और इसका सारा पानी निचोड़ लेना। ये देखें, नमक लगाया और कितना पानी इसका ये कड़वा निकला है। अब इसको 2-3 पानी में धोना है। और दूसरी तरफ हम कढ़ाई में खुला सा तेल डालते हैं। इतना भी खुला नहीं डालना, मतलब 1 कप के करीब। जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें करेले शामिल करते हैं और करेले को भूनना है। इतना भूनना है कि गोल्डन हो जाए। और आंच बिल्कुल तेज़ नहीं करनी, मीडियम आंच पे, क्योंकि तेज़ करेंगे तो करेले जल जाएंगे, अंदर से पकेंगे नहीं। और जब ये करेले थोड़े से इस तरीके से हो जाए तो उसमें गोल्डन हो जाए तो उसमें 2 से 3 अदद प्याज थे वो काटे हुए ये शामिल करेंगे। कुछ लोग करेले ब्राउन करके निकाल लेते हैं, निकालना नहीं है, वो सिकुड़ जाते हैं। ये प्याज देखें, प्याज भी हल हो गए, इससे करेले भी नरम हो गए हैं। प्याज गोल्डन हो चुके हैं। इसमें हम फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। 2 चम्मच, और इसको भी भूनेंगे ताकि लहसुन की इसमें खुशबू ना रहे। जब ये लहसुन गोल्डन हो जाए उसके बाद इसमें 3 से 4 अदद टमाटर बारीक बारीक काट लें या चॉप कर लें, जैसे आपकी मर्ज़ी, वो शामिल करेंगे। अब इसको भी भूनेंगे। इस तरह के इससे करेले बनाएंगे तो करेले ज़रा भी कड़वे नहीं होंगे और करेले सिकुड़ भी नहीं जाएंगे, नरम रहेंगे। अब इसमें सूखे मसाले शामिल करते हैं, जिसमें नमक बिल्कुल थोड़ा सा डालना, क्योंकि करेलों में भी नमक, भले धो लें फिर भी नमक रहता है। और लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और धनिया पाउडर ये डाल के इसको भूनेंगे। अब ये 2 से 3 लाल मिर्च थी, जो हरी मिर्च लाल हो जाती है ना, वो इसमें शामिल करेंगे। इससे इसका टेस्ट बहुत मज़ेदार आता है। ये भूनेंगे। जब ये मसाला तेल छोड़ जाए तो फिर इसमें उबला हुआ ये गोश्त है, गोश्त को थोड़ा सा नमक डाल के उबाल लीजिएगा, तो ये शामिल करेंगे और इसको भूनेंगे। ये कटी हुई हरी मिर्ची है, ये शामिल करेंगे, चॉप की हुई। ये वो मिर्ची है जो ज़्यादा तीखी नहीं होती, ये शामिल करेंगे और इसको भूनेंगे। जितना भूनेंगे ये उतना ही मज़ेदार बनेगा। नमक का खास ख्याल रखना, नमक बहुत कम डालना। ये हरा धनिया ये जाएगा। अब तकरीबन हमारे ये करेले गोश्त बिल्कुल तैयार है। चाहे तो नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार लाजवाब सालन बनता है। कड़वा भी नहीं होता। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।